आप कमेंट कीजिए तो कैसा वीडियो है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कल का क्लास एक फार्मूला पे लास्ट किए थे। फार्मूला क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये नंबर है और ये है LCM लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्वेश्चन पे आते हैं, जहां कुछ प्रॉब्लम होगा वो वहां सोल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, उनका मस 15 है, तो लसा ज्ञात करें। चलिए बताइए तो कितना आएगा लसा। हाँ ठीक है, 120 ही आएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यही दोनों संख्या है ना, इसका वैल्यू कितना दिए हुए है? 1800 दिए हुए है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दिए हुए है? 15। देखिए 15 से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 120 बार में कटेगा, तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया? 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 जिनका जिनका है सही है। हाँ ठीक है, आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, लसा मासा से एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है, 35 गुना है तथा उनका अंतर 238 है। 238 है, पहली संख्या क्या? पहली संख्या 5, तो दूसरी संख्या बताएं। बताइए, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है? बताइए। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, रुकिए। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए बनाइए अब इसको। लसा मासा का 35 गुना है, उनका अंतर 238 है, पहली संख्या 5 तो दूसरी संख्या बताना है। हाई क्वालिटी पे नहीं चलेगा, हाई क्वालिटी पे चलाने के लिए अच्छा नेट चाहिए, वाईफाई वाला कुछ चाहिए तब चलेगा। ठीक, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या होगा सर, लसा मासा का 35 गुना है, मासा हम मान लेते हैं x, तो लसा क्या हो जाएगा? 35x। अब क्या कह रहा है? दोनों के अंतर, मतलब ये दोनों के अंतर कितना होगा? 35x माइनस एक्स इक्वल टू 238। 34x इक्वल टू 238। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 238/34। काट के देखिए तो कितना बार में कटेगा? शायद 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है? x है। एचसीएफ x और x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। एलसीएम कितना है? 35x है, 35 गुने 7। अब इस फॉर्मूला पे आ जाइए। फॉर्मूला क्या है आपके पास?
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, ये वाला है 35 × 7 और एचसीएफ 7 है। पहली संख्या कितना है 5 है, दूसरी संख्या अब देखिए काटिए कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। अब गुना कर लीजिए 7 7 49, 7 का क्यू होता है 343, यही 343 जिनका आया है सही है। किनका किनका आया है 343, बोलिए कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, यार समस्या है कुछ। 343 वाले सही हैं। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ा जाए, बोलिए। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, लसा मासा का 33 गुना है तथा उनका योग योग 510 है और क्या है, पहली संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताएं। देखिए लसा मासा का 35 गुना है, उनका योग मतलब लसा और मासा का योग 510 है और पहली संख्या 45, दूसरी संख्या बताना है, बताइए। और लोग कोई बताइए। देखिए ये भी वैसा ही बनेगा। एचसीएफ कितना ले, एचसीएफ को एक्स मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 33 एक्स होगा, 33 गुना है तो अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। 34 एक्स इक्वल टू कितना 510, एक्स इक्वल टू 510/34। देखिए 17 से कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 30 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, फॉर्मूला एलसीएम कितना आएगा 35, 33 एक्स है मतलब 33 गुने 15। एचसीएफ कितना है एक्स है मतलब 15। अब फॉर्मूला पे बैठाइए 33 गुने 15 गुने 15, पहली संख्या कितना है आपके पास 45 है और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही रहने देते हैं। आप देखिए काटिए इसको, कितना से कटेगा ये 3 बार में कटेगा, 15 तिया 45 और ये कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। 11 गुने 15 इक्वल टू दूसरी संख्या। अभी दोनों गुना कर लीजिए 165 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 165 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है
गुणनफल ऐसे लिखाएगा 24 है, उनका अंतर अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन चौथा हो जाएगा ना। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24 है, और अंतर है क्या? 2। अब इसको ऐसे रूप में तोड़िए, 24 को ऐसे रूप में तोड़िए, मतलब फैक्टर कीजिए जिससे गुना करने पे 24 और घटाने पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। इसको क्या कर सकते हैं? 6 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए, तो 6 को 24 और 6 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो बड़ी संख्या कहेगा कितना आएगा? 6, और छोटी संख्या 4। क्लियर है? ठीक है, मेरे समझ से क्लियर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। HCF 6 है, तो HCF और LCM का अनुपात बताएं। हाँ, बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, HCF 6, तो HCF और LCM का अनुपात बताना है। बताइए। और लोग बताइए। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला यहाँ भी सेम फॉर्मूला पर ही चल रहा है। एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। अब दोनों के गुणनफल कितना दिए हुए हैं? 2160 दिए हुए हैं। एलसीएम एचसीएफ कितना दिख रहा है? 6 है। देखिए, इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 360 बार में कट जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 360 आ गया। और रेशियो बताना है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। एचसीएफ कितना है? 6 है, और ये 360 है। काट लीजिए, 6 से ही एक बार में, और ये 60 बार में। 1:60, जिनका जिनका आया है सही है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का
दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 72 है। एक संख्या 24, एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या बताएं। एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट होते होते हो जाना चाहिए। छत्तीस, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों गुना कर लेंगे, मतलब 12 गुने 72 इक्वल टू 24 गुने दूसरी संख्या, काट लीजिए इसको, 24 या 72, 36 इक्वल टू दूसरी संख्या, ठीक है, यही है। चलिए अब अगला टाइप में आते हैं, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या वाला में। देखिए यहाँ कुछ नोट्स रहता है, छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना रहता है, और बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब एचसीएफ निकालना रहता है। ये तो फर्स्ट नोट्स हो गया। अब दूसरी संख्या में देखिए, दूसरा वाला में क्या रहेगा, रहने पर एलसीएम में जोड़ते हैं और एचसीएफ में घटाते हैं। ये अगला टाइप है, नोट्स इस पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 55, 127 एवं 175 में भाग देने पर 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। हाँ इसको सोल्व कीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ निकलेगा ही, और दूसरा नोट्स क्या है, शेष रहने पर क्या होगा, एचसीएफ में घटाया जाता है और एचसीएफ में जोड़ा जाता है। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ और शेष 7 है, मतलब कि 7 घटा के और क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। बनाइए, सब में से 7 घटाइए और एचसीएफ निकाल लीजिए। सब में से देखिए 55 में 7 घटाइए, कितना आएगा, 48। हाँ, और 127 में 7 घटेगा 120, 175 में 7 घटेगा कितना, 168। अभी तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है, कितना आ जाएगा, निकालिए एचसीएफ, निकालिए इसका, 24। हाँ ठीक है, 24 ही आएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, एक मेथड वाला होता है भाग विधि, 48 में 120 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, दो बार में लगेगा, कितना आएगा, 86। अब घटेगा 86 या 96, 96 आएगा, 24, 48 यहाँ आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 से इसको काट के देखिए,
कट गया तो यही मौसा हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आगे फिर करना पड़ेगा। कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में कटेगा या 7 बार में कटेगा, तो मौसा क्या आ गया आपका, मौसा यही आ गया 24। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2840 एवं 3114 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेष बचे। हाँ, चलिए इसको भी बनाइए, वैसे ही बनेगा। 24 आएगा एलसीएम, एचसीएफ उसका 24 आएगा, 96 वाले गलत है। चलिए इसका बताइए तो, इसमें भी वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, 2840 में कितना घटेगा, 35 घटेगा तो कितना आएगा 2835, और 3114 में 9 घटाइएगा, कितना आएगा 3108, कितना आएगा 5। हाँ, अभी दोनों का है, निकाल लेना है। एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा सर, कोई निकाल कर बताइए एचसीएफ कितना आएगा। कोई निकाल रहे हैं, हाँ चलिए यही होगा। एचसीएफ कितना आएगा 135, ठीक है। एचसीएफ 135 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाला टाइप आसानी से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 723, 876 तथा 978 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अब प्रत्येक दशा यहाँ है, इसको अंडरलाइन करना है, इसी पे ध्यान देना है। चलिए जो बना सकते हैं बनाइए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बनाइए। देखिए इस टाइप वाला बता दे रहे हैं पहले। समान शेष वाला स्थिति रहे, 3 नंबर रहता है ए, बी और सी, तो क्या होता है बी माइनस ए और सी माइनस बी और सी माइनस ए का एचसीएफ हो जाता है, यही हो जाता है। मतलब कितना होगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। बी मतलब 876 माइनस 723, फिर कितना हो जाएगा
978 माइनस 876, फिर कितना आ जाएगा 978 माइनस 723 का HCF। ठीक है, अब घटाइए इसको, कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा 153, यहाँ देखिए यहाँ घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। सही घटाए हैं ना, हाँ सही नहीं होगा। अब अगला देखिए यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। घटा कितना ही आया है ना, देखिए तो कहीं गड़बड़ किए हैं क्या? कहीं गड़बड़ हुआ है? 723 मेरे समझ से ठीक होगा। इसी का क्या करना है, HCF निकाल लेना है, इसका HCF निकालिए। देखिए ये दोनों के पहले निकाल लेते हैं, 102 को आगे लिखते हैं, कहाँ यहाँ लिखते हैं 102 और 153 कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। 102 कितना आएगा यहाँ 51 आएगा, यहाँ 102 कितना बार में लगेगा 2 बार में लग जाएगा 51। 51 से इसको काट के देखिए कटता है या नहीं कटता है, 5 बार में कट जाएगा, मतलब HCF कितना आ जाएगा 51 आएगा। देखिए तो HCF 51, हाँ 51 ठीक है। समान शेष वाला में यह ऐसे ही बनेगा, यही ध्यान देना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 12, दो संख्याओं का मौसा 12, अंतर भी 12 है, तो संख्याएं बताएं। पहला है, ऑप्शन दे दे रहे हैं 12, 84, 84, 96, 64, 76 और 110, 112। हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आवाज रह रह कर आ रहा है। हाँ जी सबके साथ समस्या है, आवाज के लिए सबके साथ समस्या है। बी होगा। देखिए इसमें मेथड से बनाने का कोई जरूरी नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन से बनाइए। देखिए तो मौसा कितना है 12 और अंतर 12। देखिए तो ये दोनों का मौसा कितना आएगा 12 आएगा, ये दोनों का भी कितना आएगा 12 ही आएगा, सबका मौसा नहीं, ये दोनों का मौसा 12 नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में चेक कीजिए किसका अंतर 12 है, यहाँ 12 अंतर नहीं होगा, यहाँ होगा 12 अंतर, यहाँ चेक कीजिए तो यहाँ भी 12 नहीं होगा, मतलब आंसर क्या बच रहा है मेरे पास, केवल बी बच रहा है, वही आंसर होगा। चलिए अब छोटी से छोटी संख्या वाला में कुछ आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या
वह सबसे छोटी संख्या जो 10 तक 10 तक सभी सम संख्या से विभाज्य है। चलिए बताइए। इसका आंसर बताया जाए। रूपम शर्मा जी अभी आप आए हैं। बताया जाए आंसर क्या होगा। वह छोट प्रद्युम्न कुमार 80, रवि 120, अमरेश 120, चंदन 120। चलिए ठीक है। हाँ देखिए 10 तक सभी सम संख्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 120। यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 11 तक सभी विषम संख्याओं से विभाज्य है। बताइए बताइए, अब मेहनत कीजिए इसमें। चलिए मेहनत किया जाए। कितना आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस मेहनत करने के लिए है, मेहनत कीजिए। ग्यारह 55। चंदन जी आप आंसर चेक कीजिए तो। अच्छा सब गुना, देखिए 9 जो है कटेगा, 3 से कटेगा, तो सब आपस में केवल गुना कर लिए होंगे, तो गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 और 11। देखिए 3 से लगेगा, ठीक है ना। 1320, 1320 कैसे आ जाएगा उमेश कुमार। अब इसको गुना कीजिए। देखिए कितना आएगा, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 11। देखिए ये दोनों गुना करेंगे 15, 15 सत्तर 75 से 100। 5 गुने कितना आएगा, 3 गुने 11। यहाँ कितना, 315 गुने 11। अब गुना कर लीजिए। और किसी से तो नहीं कटेगा। 5, 6, 4, 34 65 तो आ रहा है। 34 65 जिनका आर सही है या गड़बड़ है, मेरे समझ से तो यही सही होगा। 34 65 जिनका आया है सही है। बाकी 11 कितना आ रहा था, 11 55 वाले चेक कीजिए तो। यही आएगा, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 65 ही होगा, ठीक है। आप देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15, 24 तथा 75 से पूर्णतः विभाज्य है। बताइए, पूर्णतः विभाज्य है। डाटा गड़बड़ हो गया लगता है कि दिख नहीं रहा है सही से। सर डाटा यहाँ है कितना, 15, 24, 40 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए इसको। दिख ही नहीं रहा है। बना रहे हैं, बताना है, बोलिए आप लोग। ठीक, बनाइए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, क्लास रुक गई, अब सही है। हाँ हाँ, पता ना नेट इशू हो जाता है। चलिए इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम कितना आया था। कैमरा सीधा सीधा कीजिए। आपका तो समस्या ही पता न क्या क्या हो जाता है। ठीक, हाँ एलसीएम 600 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या क्या आएगा, यही आएगा। अब इसमें 600 से भाग देंगे तो क्या आएगा, कितना पॉइंट कितना आएगा, देखिए तो। देखिए एक बार में लगेगा, कितना आएगा 600, फिर कितना आएगा 399, कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। हाँ देखिए, कहने का मतलब है कि 4 अंक के बड़ी संख्या में 600 ये भागा दे, 600 से भागा देंगे तो पॉइंट में 16 और 17 के बीच में आएगा। ठीक है, 16 और 17 के बीच में आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाला ही बात है, क्या बताना है आपको, बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या बताना रहे तो छोटी संख्या से गुना कर लीजिए, और छोटी संख्या बताना रहेगा तो बड़ी संख्या से गुना कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है, तो 16 में 600 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 96, 100, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यही देखिए क्या करना है, 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 15, 24, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। बताइए। क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। चंदन यादव जी इतना हड़बड़ी मत दिखाइए, देखिए तो 960 आंसर बता रहे हैं। है 4 अंक के।
चलिए आगे। रवि कुमार, गलत है। आपका जो आंसर है 4 अंक के है कि 5 अंक के है? देखिए प्रोसेस वही है, 4 अंक के छोटी संख्या कह रहा है तो 4 अंक के छोटी संख्या ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे 6 से भागा देंगे, ये पॉइंट जो है भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा ना, 1 और 2 के बीच में ही आएगा, भागा देंगे तो हम क्या बताए, छोटी संख्या का निकालने के लिए कहेगा तो बड़ा से गुना कर लेना है, मतलब 600 गुने 2 कितना आ जाएगा, 1200। क्लियर है या दिक्कत है? जो हम समझाना चाहे समझ में आया? ठीक है, समझ ही में आ गया होगा मेरे समझ से। और देखिए इसी पे अभी रहते हैं। बताना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 12, 24, 48 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए, 12, 24, 48 से पूर्णतः विभाजित है, 3 अंक के बड़ी संख्या। अच्छा वही वाला है क्या क्वेश्चन, मिला जुला के? हाँ ठीक ही होगा मेरे समझ से। 3 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 999 होगा। और इसका एलसीएम कितना होगा, 48 ही होगा ना, कंफर्म कीजिए तो। 12, 24, 48 का एलसीएम तो 48 ही होगा, 48 ही होगा। ठीक है, अब भाग देंगे, किसके किसके बीच आएगा, बोलिए। हाँ, किसके किसके बीच आया है ये बताइए। 20 और 21 के बीच में आएगा ना। चलिए 20 और 21 के बीच में आएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, छोटी से संख्या से गुना कर लेना है, मतलब 20 गुने 48 कितना आ गया, 960 आ गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन क्या कर लेना है, छोटी की कर लीजिए, 3 अंकों की छोटी संख्या बताइए। तीन अंकों की छोटी संख्या बताएं जो, तो एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन। 48 का पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, 48 का टेबल में भी कर सकते हैं, छोटा वाला में टेंशन नहीं है। 48 देखिए, 48 को करेंगे एक बार मल्टीप्लाई तो 48 आएगा, 2 बार करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा, और 3 बार करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। ये सब 2 अंक के हैं, ये 3 अंक के है, और सबसे छोटा है 144 हो गया। ठीक है, बाकी वैसे भी कर सकते हैं, 100 बटे कितना, 48, 2 और 3 के बीच में है, छोटी संख्या बताना है, ये और ये गुना कर लेना है, कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32,
36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ चलिए बताइए इसको। देखिए इसको पहले बता दे रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या में क्या बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए। क्वेश्चन में जोड़ने के बाद कहे तो घटाना है, घटाने के बाद कहे तो जोड़ना है, मतलब कि इसका एलसीएम निकाल के जोड़ने के कह रहा है तो घटा लेना है, बस वही आंसर हो जाएगा। अब बताइए, आप लोग को हेल्प कर दिए। जोड़ने कहे तो घटाना है, घटाने कहे तो जोड़ना है। कितना, 427। और लोग बताइए। दूसरे के भरोसे नहीं रहिएगा, निकालिएगा। चलिए ठीक है। 24, 32, 36 और 54। 24, 32, 36, 54 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 12 पर जाएगा, ये 16 पर जाएगा, ये 18 पर जाएगा और ये 27 पर जाएगा। फिर 2 से लगेगा, ये 6 पर जाएगा, ये 8 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, ये 27 पर जाएगा। फिर कितना से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, ये 3 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, ये 27 पर जाएगा। फिर 3 से लगा लेते हैं, ये 1 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा और ये 9 पर जाएगा। इतना ही आएगा ना। अब गुना कर लेते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 हो गया, 8 चौका 32, ठीक है। तो 32 और 3 आई 9, 9 9 81, 32 गुना 81 आ गया है। 81 और 32 गुना कर लेना है, कितना आ जाएगा जी, 2 और दूने 16, 3 और 3 के 24, 2 और 3 9, 5। कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? और हाँ और लगेगा, 3 से अभी और लगेगा, ठीक है 3 से लगेगा, 1 4 1 3, अब सही आ जाएगा। यहाँ तक कितना आया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 और चौक 32, 32 में कितना से गुना हो जाएगा, 27 से, ठीक है। और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 864। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 जोड़ने के बाद कह रहा है, तो 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 859, ठीक है ना। चलिए हाँ ठीक ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का लसाअ, दो संख्याओं का लसाअ 495 है, 905 है। उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग 100 है, तो अंतर बताएं, अंतर बताएं। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन है 2 4
6 8 नहीं, ये किसमें सुधार लेते हैं, इसको 8 कीजिए, इसको 10 कीजिए। हाँ बताइए। 2 4 8 10 है, बताइए। बताया जाए, कोई बना रहे हैं? नहीं बना रहे, ठीक है। देखिए, फॉर्मूला आपके पास क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए गुने बी इक्वल टू लसा गुने मसा होता है, मतलब 495 गुने 5, ए गुने बी है, ठीक है। और दोनों का योग कितना दिए हुए हैं, 100 दिए हुए, ठीक है। अब बताना क्या है वैल्यू आपका, ए माइनस बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है ना, -4ab। चलिए ठीक है। अब इसी को a प्लस बी कितना है, 100 का स्क्वायर, 4 ए बी का वैल्यू कितना दिए हुए, यही है 495 गुने 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों गुना कीजिए, 20 आएगा। अब इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, 99, 100 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू 100, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। चलिए इसमें और देखते हैं कल ये चैप्टर समाप्त होता है या नहीं होता है। जैसा होगा कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर परसों इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, आपका जो घड़ी वाला है वो क्वेश्चन बोर्ड पे तो लिखने में बहुत बड़ा आ जाएगा, तो वही आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यदि बनेगा तो ठीक है, जो नहीं बनेगा हम सोल्व करा देंगे। क्वेश्चन बोर्ड पे वो सब नहीं लिखेंगे, असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा कुछ देर में, ठीक है। बाकी इसके बाद अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, सही है या यही अरिथमेटिक का ही कोई चैप्टर स्टार्ट करें, बोला जाए, आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जैसा होगा कहिएगा। कल कल और परसों तो यही एलसीएम एचसीएफ ही चलेगा, फिर जैसा होता है मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।